नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि प्रेत आत्माएँ अगर अपनी ही प्रेत योनि में कैद रह जाएँ सालों साल, तो क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं? दोस्तों, ख़ासकर यहाँ पितरों की बात की जा रही है। हमारे पितर कहीं न कहीं एक प्रेत आत्माएँ ही हैं। हमारे लिए पितर हैं, दूसरों के लिए प्रेत हैं। अब अगर वो कहीं पे भी फँसे हुए हैं, प्रेत योनि में फँसे हुए हैं या किसी के शरीर में फँसे हुए हैं, कहीं पे भी कैद हैं, किसी तांत्रिक की कैद में हैं, कहीं पे भी हैं, तो और सालों से हैं, और यहाँ तक कि हमारी पीढ़ी में ना जाने कितने पितर होंगे जो अभी भी प्रेत योनि में भटक रहे होंगे, और उस ड्यूरेशन को 100-200 साल हो गए होंगे, कई पीढ़ियाँ आगे आ गई। उन्होंने ये भी देख लिया कि कितनी पीढ़ियाँ आगे बढ़ गई हैं, उनको याद करने वाले भी भूल चुके हैं, उनके लिए दिया जलाने में भी वाले भी भूल चुके हैं। तो हम उनके लिए ऐसा क्या करें जिससे उनको शांति मिले, मुक्ति मिले, वो आगे जा सकें? दोस्तों, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारी पितर जितने भी हमारी पुरानी पीढ़ी में पितर हैं, उनके लिए हम कुछ ना कुछ करें। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत हद तक एक पितरी ऋण से निजात हमें मिलती है, आज़ादी मिलती है। कुंडली आपने कहीं पे भी अपनी दिखाई होगी तो पितृदोष सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि पितृ ऋण है, पितृदोष है। तो पितृदोष या पितृ ऋण खाली ये नहीं होता कि आपके पिछले जन्म के ही माँ-बाप का कोई कुछ रहता है करना, वो पितृदोष या पितृ ऋण है। वो कोई भी लाइफ़ का हो सकता है। ना जाने पहले 100 साल पहले, कभी 200 साल पहले, 300 साल पहले आपका कभी जन्म हुआ होगा, जो भी आपके माँ-बाप होंगे, उनके लिए आपने नहीं किया होगा, या कोई भी आपके पुराना पूर्वज है, पितर है, जिसके लिए आपने नहीं किया। तो पितृ ऋण, पितृदोष खाली हमारे अभी करंट या पास्ट लाइफ़ के ही माँ-बाप से रिलेट नहीं करता। ये हमारी किसी भी लाइफ़ को लेके हो सकता है जो हमें याद नहीं है, पर कुंडली में किसी न किसी वे में वो पितृ ऋण या पितृदोष सामने आ जाता है। तो ये हमें ठीक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे आगे की ज़िंदगी बेटर हो सके, क्योंकि जितना ज़्यादा दोष रहेगा, ऋण रहेगा, हमारी लाइफ़ में उतनी ही प्रॉब्लम्स रहेंगी, कॉम्प्लेक्सिटीज़ रहेंगी। पहली चीज़ ये समझिए कि इस जीवन में भी आपको अपने आप को सुधारना होगा और अपने माँ-बाप की सेवा करने का एटीट्यूड पैदा करना होगा। माँ-बाप को सुनाना नहीं है उल्टा-सीधा कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुमने ये गलती कर दी, वो कर दी, तुम्हारी वज़ह से ये हो गया, तुमने अगर वो कर लिया होता तो वो डील मिल जाती, वो मकान मिल जाता, तुमने वो क्यों बेच दिया, तुमने वो धंधा क्यों कर दिया, तुमने इतने लाख डुबो दिए। ये सब अक्सर बच्चे करते हैं, और ये गलतियाँ करते हैं, माँ-बाप को सुना-सुना के उनका दिल दुखाते हैं। अब जो भी उन्होंने गलती की हो गई, हर एक कोई इंसान जो है गलतियों का पुतला है, आपने भी पता नहीं कितनी गलतियाँ की होंगी। तो थोड़ा-सा अपने मन को शांत कीजिए और माँ-बाप से झगड़ा करना बंद कीजिए। माँ-बाप से झगड़ा करना, जितना ज़्यादा आप झगड़ा करोगे उतना पितृ ऋण, पितृदोष बढ़ेगा। झगड़ा करना बंद कर दोगे, पितृदोष कम होना शुरू हो जाएगा। तो पहली स्टेप ही ये है कि माँ-बाप से झगड़ा मत कीजिए। दूसरी स्टेप, माँ-बाप की इज़्ज़त कीजिए, उनकी बेइज़्ज़ती मत कीजिए। मैंने इतनी फैमिलीज़ देखी हैं जहाँ अपने माँ-बाप से तो लगाव है, पर माँ के कहने पे अपने बाप के माता-पिता यानी कि अपने दादा-दादी से नफ़रत है, या बाप के कहने पे माँ के जो माँ-बाप हैं उनसे नफ़रत है। जो आपके दादा-दादी हैं या आपके नाना-नानी हैं, दोनों के ही प्रति सामान्य सही व्यवहार रखिए, अच्छा व्यवहार रखिए। आप उनके साथ वक़्त नहीं बिता सकते, कोई बात नहीं, पर उनकी बेइज़्ज़ती मत कीजिए, अपमान मत कीजिए, क्योंकि वो और भी ऊपर की पीढ़ी के आपके पितर हैं, पूर्वज माने जाएँगे, और उनका अपमान आप करते हैं तो वो आपको कहीं न कहीं दोष देगा, कहीं न कहीं दोष पैदा होगा। तीसरी चीज़ जो आपको करनी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अपने माँ-बाप, अपने फैमिली के बड़े-बूढ़ों के साथ-साथ अपने चाचा-ताऊ, इनकी भी इज़्ज़त कीजिए। आपका झगड़ा चल रहा है, प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, ये बहुत कॉमन है। 99% फैमिलीज़ में चाचा-ताऊ, मामा, इनसे ज़मीन जायदाद का विवाद चल रहा होता है। गाँव की ज़मीन है, पुराना मकान है, फैक्ट्री है, इंचों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, गाली-गलौच, मारपीट हो रही है, आना-जाना बंद है, शादियों में आना-जाना बंद है, 10-10, 20-20 साल हो गए हैं, कोई एक दूसरे का मुँह नहीं देख रहा। तो लालच इतना ज़्यादा है कि कोई भी झुकने को तैयार नहीं, घमंड और ईगो इतनी ज़्यादा है कि कोई भी अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। कोई एक दूसरे से माफ़ी माँगने को तैयार नहीं, क्योंकि पैसा ही भगवान है। तो आपको इस एटीट्यूड को चेंज करना होगा। अपने चाचा-ताऊ, अपने मामा, हर एक के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, और जो भी डिस्प्यूट चल रहा है उसको प्यार से एमिकेबली सुलझाने का प्रयास कीजिए।
ज़मीन जाएगी घर में ही जाएगी, पैसा जाएगा घर में ही आएगा। क्योंकि आप माने ना माने वो आपके फैमिली है, एक ब्लड लाइन है जो चली आ रही है। तो इसलिए बिल्कुल भी झगड़ा मत कीजिए, प्यार से निपटाने का प्रयास कीजिए, इससे भी पितृदोष कम होगा। चौथी चीज़ पितृदोष को कम करने के लिए जो बाहरी लोगों में बड़े-बूढ़े लोग हैं, जो आपसे बड़ी उम्र के लोग हैं, उनका अपमान मत कीजिए। आज के वक़्त में जो यंगस्टर्स हैं, वो बड़ी उम्र के लोगों को के साथ भी तू-तड़ाक गाली-गलौच कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं। ये कहीं न कहीं बताता है कि उनको संस्कार गंदे मिले हैं। उनके माँ-बाप ने उनको तमीज़ नहीं सिखाई और कहीं न कहीं वो अपने घर से गलत शिक्षा लेके आ रहे हैं, जभी वो ऐसा व्यवहार बाहर लोगों से करते हैं। तो कोई भी बड़ा-बूढ़ा है उससे उसकी बेइज़्ज़ती मत कीजिए। कोई झगड़ा भी आपका सड़क पे हो गया, कोई और बात भी हो गया, प्यार से उसको सुलझाइए, प्यार से इज़्ज़त देके आप किसी से बात करेंगे ना विनम्रता से, तो सामने वाला भी प्यार से ही पेश आएगा। अगर कोई बिल्कुल ही गंदा है, बिल्कुल ही बुरा है कि वो बिल्कुल ही नहीं आपकी बात सुन रहा, तो आप अपने जो है घर के किसी बड़े को से मदद माँगिए या उनसे प्यार से विनम्र से हाथ जोड़ लीजिए कि आप मेरे से बड़े हैं और मैं आपसे झगड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ये बीच में बात हुई है, ये झगड़ा हुआ है, इसको हम सुलझाएँ और इसका सही सॉल्यूशन निकालें ताकि आपकी भी इज़्ज़त बनी रहे और मेरा भी आपके प्रति एक बड़े होने के नाते एक इज़्ज़त मैं आपकी करता रहूँ। जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप सामने वाला भी विनम्र पड़ेगा। कोई बिल्कुल ही घटिया होगा तो वो उसके अपने कर्म हैं, वो अपने आप अपने कर्मों से खुद भुगतेगा। आप अपनी अच्छाई को मत छोड़िए। जितना ज़्यादा बाहरी लोगों को सम्मान देंगे, एजेड लोगों को सम्मान देंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा, आपके पितृदोष में कमी आनी शुरू हो जाएगी। 5वीं चीज़ आपने क्या करनी है कि हर थर्सडे को अपने पितरों के निमित्त आपने पेठे का दान करना है। रेगुलरली आप पेठा बाज़ार से खरीद के लाइए और पितरों का ध्यान कीजिए उस पेठे को हाथ में लेके कि मेरे सभी पितरों को शांति मिले, मैं उस नियत से पेठा दान कर रहा हूँ। और पेठा दान करने से पहले थोड़ा-सा जल लेके क्लॉकवाइज़ छींटा उस पेठे के चारों तरफ जल का मार दीजिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि मेरे सभी पितरों को शांति मिले और वो जहाँ भी हैं वो शांत रहें, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो, मुक्ति की प्राप्ति हो, जो भी अच्छा आप बोल सकते हो उनके लिए बोलिए और उस पेठे को किसी भी गरीब को खाने को दे दीजिए या फिर उस पेठे को आप किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थल पे दे के आ सकते हैं। रेगुलरली हर थर्सडे आप ये जब तक करते रहिए जब तक आपको पितरों की तरफ से संकट कम नहीं हो जाता। यहाँ तक कि आपके घर में अगर कोई प्रेत रोग है जिसमें पितरों का भी प्रकोप है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपको जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप इस उपाय को कीजिए। आप जितनी तरक्की कर रहे हैं उससे ज़्यादा तरक्की करना शुरू कर देंगे। फिर छठी चीज़ आती है हमारी पित्तर शांति धुनी घर में रेगुलरली जलाइए। 6 महीने साल तक सुबह शाम जलाइए। अपने पितरों की तस्वीर को धुनी का धुआँ दिखाइए। और अपने आप देखेंगे कि उनकी तरफ से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। सपनों के माध्यम से वो आपको आशीष देना शुरू कर देंगे। जो हमने पूजा का तेल निकाला है, उसी की जोत आप अपने पितरों के आगे भी जला सकते हैं और भगवान के आगे भी जला सकते हैं। तो उससे जोत जलाइए उनकी तस्वीर के आगे और हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि हमसे कोई भी भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें और भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। इससे भी बहुत हद तक आप लाभ देखने को आपको मिलेगा। आप जो है 8वीं चीज़ ये कर सकते हैं कि किसी भी त्योहार पे पितरों के निमित्त मिठाई और फल और कपड़े ये दान कर सकते हैं। तो लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए एक-एक जोड़ी ले लीजिए कि कोई भी एक साड़ी ले ली, 5 तरीके के फल, एक सफ़ेद मिठाई जैसे बर्फ़ी हो गई, चप्पल, ये आप मिनस के यानी कि जल का छींटा क्लॉकवाइज़ इसके चारों तरफ मार के हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कि जो भी महिला पितर मेरे फैमिली में है उनको शांति मिले और ये आप किसी भी गरीब को दे दीजिए। और ऐसे ही पुरुष के लिए एक कुर्ता पजामा, चप्पल, रुमाल ले लीजिए, 5 तरीके के फल ले लीजिए, सफ़ेद मिठाई बर्फ़ी ले लीजिए और चारों तरफ उसके सामान के क्लॉकवाइज़ पानी का छींटा मार के हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कि जो भी पितर मेरी फैमिली में है उनको शांति मिले, ये भी वो भी दान कर दीजिए। ऐसा आप हर त्योहार पे कीजिए, अमावस्या पे कीजिए, श्राद्धों में कीजिए और जब भी आपका मुमकिन जब भी डेथ डेट आती है आपके पितरों की या मरे हुए परिजन की, तब भी आप ऐसा कर सकते हैं, तो बहुत हद तक उनको तृप्ति मिलेगी। 8वां तो ये उपाय हो गया। 9वां उपाय आपने क्या करना है कि रेगुलरली घर में आपने
जगदीश हरे की आरती रोज़ शाम को करनी है। विष्णु जी की ये आरती है और आरती के बाद उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके पितरों को शांति मिले। 10वां उपाय आपने क्या करना है, अपने पितरों के निमित्त रेगुलर बेसिस पे कौवों को रोटी खिलानी है दही में डूबी हुई। अगर कौवे नहीं मिलते, कोई और पक्षी आके खा जाते हैं तो वो भी चलेगा। आपने रोटी तोड़नी है और उसको दही में डिप करके एक प्लेट पे रख के अगेन उस प्लेट के चारों तरफ जल का छींटा क्लॉकवाइज़ मार के हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कि आपके पितरों को शांति मिले, उनको मुक्ति मिले। उस प्लेट को छत पे रख दीजिए। 2-3 दिन ऑब्ज़र्व कीजिए कि रोटी वहाँ से वो लोग जो पक्षी हैं वो खाते हैं कि नहीं। अगर पक्षी रोटी खाना शुरू कर देते हैं तो रेगुलरली आप ऐसा कर सकते हैं। अगर छत पे नहीं डालना चाहते तो कोई भी ऐसा स्थान देख लीजिए जहाँ पे पक्षी आते हैं, वहाँ आप ऐसा करना शुरू कर दीजिए। 10 उपाय मैंने आपको बताए हैं जिससे आपके पितरों को शांति मिलेगी। आपका पितृ दोष और पितृ ऋण शांत होना शुरू हो जाएगा। अपने आप आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर इन उपायों को अपनाइए। पितृ शांति धुनी मंगाने के लिए और पूजा का जोत जलाने के लिए तेल मंगाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं और मुझसे कंसल्टेशन पे फ़ोन पे बात करने के लिए, उपाय लेने के लिए भी बात कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 8130331007 पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। अब व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको अपने आप सारी चीज़ डिटेल्स मिल जाएंगी। और इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी और जो है अपने सुझाव दीजिए। अपनी कोई भी आपके सवाल हैं जिन पे वीडियोस बनवाना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, उसमें भी वीडियोस जल्द बन जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों का हम भला कर सकें। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।